हमारे यहाँ कहावत है ना, चोर चोरी से जाएगा तो हेरा फेरी से तो नहीं जाएगा। अब मोदी जी राजनीति तो छोड़ सकते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन बनियागिरी कैसे छोड़ देंगे। हमें यहाँ बैठ के बोलना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हम लोग तो इतने महान लोग हैं कि सचिन तेंदुलकर को भी राय दे देते हैं, सुनील गावस्कर को भी राय देते हैं कि बल्ला क्यों अड़ाया तुमने नहीं लगाना था, बैकफुट पे नहीं जाना था। भैया जो फेस कर रहा है उसको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। अगर कुछ गिव एंड टेक हुआ है, अगर इंडस वाटर ट्रीटी एज इट इज़ बरकरार रहती है तो समझ लीजिए कि ये युद्ध तो बहुत बड़ी लड़ाई हमने जीत ली। भारत ने 9 जगहों पे अटैक किया है। काली के अवतार में 9 ये रक्त बीज का संहार करेगी। रक्त बीज वो होता है जिसको आप मारेंगे तो फिर पैदा हो जाएगा। एक जगह खून गिरा तो 10,000 पैदा होगा। तो ठीक यही लड़ाई फिर से शुरू हुई है। जब वो लड़ाई हजारों साल चली थी रक्त बीज को मारने में, तो आप क्या समझ रहे हैं ये लड़ाई एक दिन में खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। रही पीओके की बात, तो मैं आपके चैनल पे अभी बता देता हूँ कि अगले 2029 में जब भारत का चुनाव होगा तब तक पीओके में चुनाव हो रहा होगा। ये मेरी प्रेडिक्शन अभी की नोट कर लीजिए। भारत ने जिस हिसाब से बांग्लादेश में जीत हासिल करी थी, सेम वही टैक्टिक्स पाकिस्तान में अप्लाई की जाएगी। अगर इस बार बलूचिस्तान अलग राष्ट्र बनेगा और भारत सहयोग करेगा तो ये तो एक बात मान के रखिए, हम बांग्लादेश वाली गलती नहीं करेंगे कि ये पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, वो दोबारा अटैक करेगा और दोबारा हम उसको मारेंगे। तो भारत को ये साबित करना था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, और टेररिस्ट अटैक के बाद, प्रिसाइजिंग अटैक के बाद उन्होंने हमारे ऊपर रिटेलिएट किया है। तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो आतंकवाद की आर्मी है। एक अच्छा मौका था पीओके प्राप्त करने का, भारत का अभिन्न हिस्सा वापस से बनाने का, पर सीज फायर का जो डिसीजन है दोनों सरकारों का, क्या लगता है भारत के लिए फायदेमंद है या नुकसान है? मेरे ख्याल से फ़ायदेमंद है। हमें यहाँ बैठ के बोलना बड़ा आसान होता है, क्योंकि हम लोग तो इतने महान लोग हैं कि सचिन तेंदुलकर को भी राय दे देते हैं, सुनील गावस्कर को भी राय देते हैं कि बल्ला क्यों अड़ाया तुमने नहीं लगाना था, बैकफुट पे नहीं जाना था। भैया जो फेस कर रहा है उसको हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। और राजनेता जो होता है उसको अपनी चिंता के साथ साथ देश की भी चिंता होती है, तो वो जो फैसला करेगा वो हमारे हित में होगा। और मोदी जी के ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि गिव एंड टेक में मोदी जी से ज़्यादा समझदार कोई नहीं है। क्योंकि वो गुजराती बनिया है। भैया राजनीति तो करेंगे क्योंकि नेता हैं, लेकिन बनिया भी हैं तो वो कैसे छोड़ देंगे। हमारे यहाँ कहावत है ना, चोर चोरी से जाएगा तो हेरा फेरी से तो नहीं जाएगा। अब मोदी जी राजनीति तो छोड़ सकते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन बनियागिरी कैसे छोड़ देंगे, तो वो तो नहीं जाने वाला। तो अब देखना है, जैसे एक मोदी सरकार ने एक बात कही है कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को उसी के अगेंस्ट की श्रेणी में रखा है। तो मतलब ये है कि अगर कुछ गिव एंड टेक हुआ है, अगर इंडस वाटर ट्रीटी एज इट इज़ बरकरार रहती है तो समझ लीजिए कि ये युद्ध तो बहुत बड़ी लड़ाई हमने जीत ली। मिशन सिंदूर कहा गया अभी तक जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ। क्या कुछ हो सकता है आगे आने वाले समय में? देखिए, मैंने जैया ये मिशन सिंदूर लॉन्च हुआ था अटैक, उसी दिन मैंने ये कहा था कि ये महागौरी का स्वरूप है। सिंदूर जो है माता गौरी को चढ़ाया जाता है, और माता गौरी का बदला लेने का जो रूप है उसको कहा जाता है माता काली। और काली का अवतार तभी होता है जब किसी बड़े राक्षस का वध करना होता है, और बड़ा राक्षस मतलब रक्तबीज को माता काली जी ने मारा था। भारत ने 9 जगहों पे अटैक किया है। काली के अवतार में 9 ये रक्त बीज का संहार करेगी। रक्त बीज वो होता है जिसको आप मारेंगे तो फिर पैदा हो जाएगा। एक जगह खून गिरा तो 10,000 पैदा होगा। तो ठीक यही लड़ाई फिर से शुरू हुई है। जब वो लड़ाई हजारों साल चली थी रक्त बीज को मारने में, तो आप क्या समझ रहे हैं ये लड़ाई एक दिन में खत्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। ये लड़ाई आप मान के चलिए कि 2035 तक चलेगी। और रही पीओके की बात, तो मैं आपके चैनल पे अभी बता देता हूँ कि अगले 2029 में जब भारत का चुनाव होगा तब तक पीओके में चुनाव हो रहा होगा। ये मेरी प्रेडिक्शन अभी की नोट कर लीजिए। और मिलिट्री की स्ट्रेटजी होती है, भारत ने जिस हिसाब से बांग्लादेश में जीत हासिल करी थी, सेम वही टैक्टिक्स पाकिस्तान में अप्लाई की जाएगी। बलोच अलग होगा पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ भी विद्रोह लंबे समय से चल रहा है, और कहीं ना कहीं देखा गया बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान से अलग होकर एक अलग राष्ट्र का निर्माण करें। देखिए, मुझे जहाँ तक समझ है, अगर इस बार बलूचिस्तान अलग राष्ट्र बनेगा और भारत सहयोग करेगा तो ये तो एक बात मान के रखिए, हम बांग्लादेश वाली गलती नहीं करेंगे। किसी भी हाल में बीएलए के साथ हमारा उनकी सिक्योरिटी का एग्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि हम चाबहार और गवादर पोर्ट दोनों एक साथ नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम आईमैक बना रहे हैं। ये बात मत भूलिए कि आईमैक बनाने के साथ साथ हमने चाबहार को धीरे से वाइप आउट कर दिया है। तो
तो ये बात ना पाकिस्तान को हजम हो रही है, ना ईरान को हजम हो रही है, ना चाइना को हजम हो रही है, ना यूरोपियन यूनियन को हजम हो रही है। तो पॉलिटिकल में बहुत ज़्यादा होता है। और सीज़ फायर करने का 2 रीज़न और है। चाइना ने ये कहा होगा कि भैया जो हम तुम्हारे साथ बिजनेस व्यापार सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा मत करो कि हमारी इकोनॉमी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने जितने हथियार की सप्लाई पाकिस्तान को करी थी वो तो ख़त्म हो गई। अमेरिका भी भारत के खिलाफ खड़ा हो गया कि भैया तुम अगर F-16 मार के गिरा रहे हो हमारा और तुम्हारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो ऐसा मत करो कि हम तुम्हारे खिलाफ ज़्यादा कड़ाई से एक्शन ले। इसीलिए उन्होंने IMF के थ्रू लोन भी पास करवाया है और ये कह रहा है। तो देखिए, लड़ाई के साथ साथ गिव एंड टेक का प्रोसेस है। अब हो सकता है मोदी जी क्या लिए क्या दिए ये तो आने वाला समय बताएगा। अब कल ही उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। एक बात मान के रखिए कि ये पाकिस्तान सुधरेगा नहीं, वो दोबारा अटैक करेगा और दोबारा हम उसको मारेंगे। अभी तो चाइना ने अपने सैटेलाइट से सारी इमेज जारी कर दी है कि उनके जितने सलाला चेक पोस्ट से लेके तमाम एयरपोर्ट थे, नूर खान से लेके जहाँ 1971 वार में जितने भारत ने एयरपोर्ट उनके थे जहाँ से अटैक हो सकता था, जैसे डिस्ट्रॉय किया था, इस बार भी वही किया है। तो भारत को ये साबित करना था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है और टेररिस्ट अटैक के बाद, प्रिसाइजिंग अटैक के बाद उन्होंने हमारे ऊपर रिटेलिएट किया है। तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो आतंकवाद की आर्मी है। अब उसके खिलाफ जो है कोई भी एक्शन लेने के लिए हमें खुली छूट मिली हुई है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।